तो अष्टावक्र जी ने अपने शिष्य अर्जुन की या अपना जनक की, जिसकी भी परीक्षा करते हैं क्या कि ये सचमुच में ही मुझे अपना मानता है कि खाली कहने को कि तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, सचमुच में ही ये मानता है कि ऊपर ऊपर से मानता है। इस प्रकार उसकी सब तरफ से परीक्षा करते हैं। जनक जी ने गुरुदेव का आक्षेप सुनकर जरा भी अपने को ठीक बताने की कोशिश नहीं की कि मैं ठीक। गुरु जी कह रहे हैं कि तू तो भोगी है रे। अब ये बात सुनकर, नहीं गुरुजी, आप तो मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं भोगी हूँ, लेकिन नहीं, उत्तर कुछ भी नहीं दिया। और तू तो बहुत त्यागी है रे, ऐसा सुनकर भी नहीं, मैं त्यागी नहीं हूँ। गुरु जी के हर वचन को सुन लेना, अमृत की तरह पी जाना, उसका विरोध नहीं करना कि आपने मेरे पर ये दोषारोपण कैसे कर दिया, आपने मुझे ऐसा क्यों कह दिया कि मैं लोभी हूँ या मैं कामी हूँ। सुन लिया, सब जैसा कहा वैसा का वैसा सुन लिया, कुछ विरोध नहीं किया। ये लक्षण है शिष्य का कि गुरु के आदेश पर, आज्ञा पर कुछ अपना हस्तक्षेप नहीं करना। इस क्षेत्र में अपने को ठीक सिद्ध करने की कोशिश की होती तो जनक का शिष्यत्व समाप्त हो जाता। हाँ, अगर थोड़ा भी गुरु जी के वचन पर थोड़ा भी शिष्य हाँ या ना कर देता तो उसका शिष्यत्व खत्म हो जाता। फिर वो शिष्य गुरु की वचन के बाद में शिष्य को बोलने का कुछ अधिकार, जैसा कहा वैसा का वैसा ही स्वीकार करना। तभी तो तुम्हें वह सर्वम खाली वाणी से बोल दिया और अब नहीं मैं हूँ और मैं हूँ ऐसा और ऐसा हूँ, कुछ नहीं करता है। तो इस तरह से अपना अष्टावक्र जी ने जनक को अच्छी तरह से परख करके देख लिया कि इसमें कहीं कच्चापन तो नहीं है, शिष्यत्व में कुछ त्रुटि तो नहीं है। अगर ये थोड़ा भी मेरी बात को काटता तो ये फिर शिष्यत्व से गिर जाता। शिष्य का लक्षण है कि गुरु की हर बात को स्वीकार करना। शिष्य की उन्नति अहंकार शून्य होने में है। तो शिष्य की उन्नति कब होगी? जब अहंकार शून्य, कोई बात का भी अहंकार न रखे, न नाम का, न पद का, न डिग्रियों का, उपाधियों का, न पुत्र पुत्रियों का, न धन संपत्ति का, न अपने ज्ञान का, न वैराग्य का, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार करने में तो शिष्य का पतन है। तो ये अहंकार ही काला कोबरा सर्प है, ऐसा डंक मारता है कि 84 में भटका देता है। नाग सांप जब मारेगा तो आदमी बचना मुश्किल है। तो ये अहंकार इसी प्रकार, कोई भी बात का सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार है वो 84 लाख में तुम्हें भटकाएगा। इसलिए गुरु का काम है ये कि शिष्य के अंदर का खोज खोज कर अहंकार को मिटा देना, चूर चूर कर देना। जो गुरु शिष्य का अहंकार चूर चूर नहीं कर सकता वो सद्गुरु नहीं, वो सद्गुरु कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। सद्गुरु का काम यही है कि शिष्य के अंदर के अहंकार को समाप्त कर दे। और ब्रह्म को कोई लाना थोड़ा ही है, ब्रह्म तो है ही, मुक्ति तो है ही, आनंद तो वो खुद है, पर वो ऊपर से अहंकार की चादर पड़ी हुई है जिसके कारण वो दुखी है। तो वह अहंकार की चादर को उघाड़ के नग्न कर देगा। सच्चा सद्गुरु शिष्य को पूरा नग्न कर देगा, थोड़ा भी रेशा भी नहीं रहने देगा अहंकार का। ये गुरु का काम है। ये गुरु का काम नहीं है
आप तो बड़े गोभक्त हैं, आप तो साधु सेवी हैं, आपने तो इतने अन्न क्षेत्र चलाए, आपने तो कोरोना में गरीबों को जाके भोजन दिया, तो आपने उनको लड्डू खिलाया, तो आपने ये पानी की बोतल दी। ये पालिश करने वाला गुरु धोखेबाज है। गुरु सच्चा कभी भी तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, फुलाएगा नहीं। और फुलाता है तो वो गुरु खुद गिर गया। एक बार शायद ययाति बहुत बहुत दान धर्म करके और स्वर्ग पहुंच गया, तो उसको अब इंद्र पद मिलना चाहिए। इंद्र ने सोचा ये मेरा तो पद छीन लेगा अभी इंद्र पद, तो इसको कैसे गिराया जाए। देखो देवताओं में भी कैसी ईर्ष्या। वो तप करके, दान करके, धर्म करके स्वर्ग में पहुंचा इंद्र पद पे बैठने को, और इंद्र ने भरी सभा में देवताओं के बीच में उसको बिठाया सम्मान से आसन पर। और ऐसे आपने तो बहुत यज्ञ किए हैं, आपने तो गौशालाएं चलाई है, आपने तो ये अंधा आश्रम खोल के रखा था, आपने उनको ऐसा, और वो भी हाँ हाँ, और सारे पुण्यों को स्वीकार कर लिया, धड़ाम से नीचे आ गया, क्योंकि आपके तो पुण्य समाप्त हो गए, अब आप यहाँ बैठने के अधिकारी नहीं हो। तो सच्चा सद्गुरु आपके पुण्यों को, महिमाओं को गाकर आपको नीचे गिराता है। इसलिए अपने पुण्य कभी भी बखान, कहते हैं ना कि इस हाथ से देते हो तो इस हाथ को भी पता गुप्त होता है। और कथाओं में देखो 50 रुपया अमुक की तरफ से, 100 रुपया अमुक की तरफ से भगवान को या कथा में दिया जा रहा है। पेपर पे भी लिखा आया जा रहा, हमारा नाम तो आया नहीं, हमने तो दान दिया था इतना। हाँ, वो देने वाला भी वही, पाने वाला भी वही, अपने को अलग रखता है। चलो आगे। शिष्य में अहंकार खो जाना ही गुरु के मन में करुणा का जागरण है। शिष्य के मन में से अहंकार का मिट जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना ही ये गुरु की करुणा है। गुरु की करुणा, परमात्मा की करुणा तुम किसमें समझते हो? गुरु जी की कृपा से कार आ गई, गुरु जी की कृपा से पास हो गए, गुरु जी की कृपा से बच्चा हो गया, गुरु जी की कृपा से हमारा प्रमोशन हो गया, हम परीक्षा में पास हो गए, हमारी शादी हो गई, गुरु जी की कृपा। ये नहीं है, ये तो माया की कृपा है। ये गुरु की कृपा नहीं, माया की। गुरु की कृपा तो यह है कि तुम्हें एक टाइम खाने को ना मिले, पहनने को भी ना मिले, रहने को ना मिले, पीने को, ऐसी अवस्था कर दे तुम्हारी, तो जानना ये गुरु की कृपा है। ये गुरु की कृपा है। प्रतिकूलता में भी गुरु की कृपा, अनुकूलता में तो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। हमारा सब ठीक चल रहा है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। लेकिन अगर वो सब छीन लिया जाए जिसको तुम गुरु कृपा कह रहे थे, तो तुम क्या कहोगे? हमारे गुरु जी की शक्ति खत्म हो गई, गुरु जी हमारे पतित हो गए, अब इस देवता में ये दम नहीं रहा, ये देवता, अब पहले तो हमारा सब काम हो जाता था, अब तो हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, इत्यादि। तो तुम अनुकूल अवस्था में कहते हो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, पर प्रतिकूल अवस्था में जब तुम वह कहोगे तब वो तुम्हारी सच्ची शरणागति मानी जाएगी। अनुकूलता में तो मूर्ख से मूर्ख भी कह देता है कि ये गुरु जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। तो सच्चा गुरु की करुणा किस बात में है? शिष्य के अहंकार को पूरा का पूरा भस्म कर देने का है, जला देने का है, थोड़ा भी बीज न रहे। गुरु गर्दन पर तलवार भी रख दे तो फूल का हार ही रखा मालूम होना चाहिए। देखो, गुरु अगर हमारे गर्दन पर नंगी तलवार भी रख दे तो गुरु को नमस्कार ही करना, मुस्कुरा ही देना और जानना कि ये मेरे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, कि मेरे गले में फूलों का हार चढ़ाया है।
एक पति पत्नी शादी हो गई है, जा रहे नौका में बैठ के और जोर से आंधी आई, नौका ऐसे दाएं बाएं होने लगी, खतरे की घंटी बजा दी कि अलर्ट हो जाओ, ये डूबने वाली है। तो आदमी अपना मस्त बैठा हुआ है, शादी होके दोनों जा रहे हैं भी पति पत्नी, औरत डर रही है, कांप रही है, अरे तुम कैसे बैठे हो आराम से, है ना, नौका की अवस्था, कुछ करो। वो हंसता है और कहता है, अगर मैं नंगी तलवार तुम्हारे यहाँ लाकर रख दूं तो तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगी, अब बचाव का। बोले नहीं, क्यों, अरे आप मेरे पति, मेरे को ये थोड़ी कि तो मेरे गर्दन काटेंगे, जो भी करेंगे। तो तेरे को संसारी पति पर इतना भरोसा है कि मैं तेरे पे तलवार रख रहा हूँ तब भी तू डर नहीं रही है, हंस रही है। तो ऐसे ही मेरे को उस पर विश्वास है, वो जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। तो ऐसा गुरु के प्रति वो जो भी व्यवहार करे उसमें अपनी अनुकूलता समझे कि मेरे पर कृपा वर्षा हो रही है, मेरे पर प्रेम की वर्षा हो रही है, मुझे कितना अपनाना चाहते हैं, मेरा सब कुछ अहंकार मिटाना चाहते हैं। क्योंकि जब समर्पण पूर्ण रूप से हो गया है तब गुरु जो भी करेंगे करुणा का ही उन क्रियाओं में दर्शन होगा। तो गुरु का कोई भी व्यवहार हो, शिष्य को उसमें अपने पर करुणा ही समझना चाहिए, क्योंकि जब हमने समर्पण कर दिया तो वो जो भी करेंगे उसमें हमारा कल्याण ही छुपा है। हमारी बुद्धि क्या, जो हम अपने बारे में समझें, वो परमात्मा सर्वज्ञ है और वो जो भी करता है जीव के कल्याण के लिए करता है। इसलिए गुरु भी जो करता है शिष्य के कल्याण के लिए करता है, उसमें हमें कुछ विचार भी नहीं करना चाहिए। वहाँ तो गुरु मार भी डाले तो भी शिष्य मरने को तत्पर रहता है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा की जब बात आती है तो कितनी श्रद्धा करना है। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। अरे गुरु के प्रति कितना विश्वास होना चाहिए, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो पहले अपने शरीर पर विचार करो कि यह तन, तुम्हारा शरीर क्या है, विष की लता। जैसे नीम के पौधे में, नीम के वृक्ष में, करेले के पौधे में, लता में फल भी कड़वा, फूल भी कड़वा, पत्र भी कड़वा, रस भी कड़वा, कड़वा कड़वा। इधर देखो क्या है, 9 दरवाजे, कान से निकलता है उसको विचारो, आँख से निकलता है उसको विचारो, नाक से निकलता है उसको विचारो, मुख में से निकलता है उसको विचारो, अपने बगलों से, कांख से, आर्मपीट से निकलता उसको विचारो, और नीचे के 2 दरवाजों से जो निकलता है। बताओ इन 9 द्वार से निकलने वाले किस वस्तु को जल्दी से ग्रहण करोगे कि ये बाहर वेस्ट नहीं जाने दूंगा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ है ऐसा। तो बोले यह तन विष की बेल है, हमारा शरीर विष की लता है, कोई भी इसमें से निकली हुई चीज को फिर वापस ग्रहण करने की रुचि। ऐसा अपना ये शरीर निकृष्ट, गंदा से गंदा, अति अधम शरीर। इस शरीर को क्या कहा, अति अधम, क्योंकि गंदी से गंदी चीज, पिता माता के सेक्स संबंध से, रजवीर से ये चीज बनी है। और वो रजवीर भी कैसी घृणित चीज, न छूने योग्य, न देखने योग्य, न सूंघने के योग्य, न चाटने योग्य, न पीने योग्य, न क्रीम की तरह लगाने के योग्य, न फ्रिज में संभाल कर रखने के योग्य। ऐसी निकृष्ट धातु से ये शरीर बना है। तो कहा यह तन विष की बेल है।
अति अधम शरीर। और गुरु क्या है? अमृत की खान। तुम्हारा हमारा शरीर तो विष की लता है और गुरु अमृत की खान। तो अमृत की खान में क्या होगा? जैसे कोयले की खान में कोयला कोयला, या आपकी मिट्टी पीली मिट्टी की खान में केवल पीली मिट्टी, नमक की खान में नमक। गुरु है अमृत की खान, तो वहाँ केवल अमरता ही अमरता। अमरता उसका तो छूने में भी अमरता, देखने में भी अमरता, उसके तो वाणी में भी अमरता, उसके साथ बैठने में भी अमरता, हर क्रिया में अमरता है, क्योंकि वह दूसरी चीज ही नहीं है। गुरु अमृत की खान। कोयले की खान में कितने भी संभल कर बैठो, कोयला का कालापन लगेगा लगेगा लगेगा। तो गुरु क्या है? अमृत की खान है। उसके पास किसी भी भाव से जुड़ जाओ, किसी भी भाव से बैठ जाओ, किसी भी संबंध से, तो भी वो तुमको अमरता ही प्रदान करेगा। जैसे मिठाई की दुकान पर तुम दवा मांगो, अभी कोरोना का पीरियड है, तो फल की दुकान पे जाकर तुम वहाँ पर आटा दाल मांगो तो नहीं मिलेगा। दवा की दुकान पे दवा मिलेगी, फल की दुकान पे फल मिलेगा, और मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलेगी। तो गुरु की दुकान पर केवल अमृत मिलेगा, वहाँ दूसरी चीज़ मिल ही नहीं सकती। मिठाई की दुकान पे चप्पल जूता मांगे तो देगा? बोले भैया यहाँ नहीं है चप्पल जूते की दुकान, उधर मार्केट में है। तो गुरु के पास जाओगे तो स्वर्ग वैकुंठ की बात करोगे तो भैया उधर जा। कहाँ? कर्म उपासना की दुकान पे। मेरी दुकान पे तो ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मोक्ष का रास्ता खुलता है, मेरी दुकान पर यह साधन नहीं। क्योंकि गुरु तारनहार है, वह भय भंजनहार है। वो हमारे समस्त भयों से, भ्रांतियों से निकालने वाला है, हमको शांत करने वाला, निर्भ्रांत करने वाला है। दुखों से दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों ताप, देह संबंधी, भौतिक संबंध में और मानसिक, सब तापों से हटाने वाला है, आनंद रूप समझाने वाला है। गुरु के हाथों से मौत यानी परमात्मा के हाथों से मौत, तो इससे अधिक शुभ क्या होगा? तो गुरु क्या है? साक्षात परमात्मा रूप है। तो गुरु का स्पर्श तुमने कर लिया, और गुरु कौन है? साक्षात। तो तुमने परमात्मा का स्पर्श किया है, वो व्यक्ति का नहीं है। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु साक्षात। तो उसका अगर तुम्हारे को मिलन हो गया, उससे तुम्हारा संबंध जुड़ गया, उसके प्रति तुम्हारी शरणागति, सद्भाव, शिष्यत्व भाव जो भी हो गया, तो तुमने परमात्मा को ही पा लिया, क्योंकि परमात्मा से और ऊपर तो कुछ है नहीं। तो जिसने गुरु के प्रति समर्पण भाव कर लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। और परमात्मा से ऊपर कुछ पाने को तो अब उसको कोई साधन करने की जरूरत भी, साधन तो तब करना पड़ता जब कुछ पाने को बाकी रहता, पर उसने तो अंतिम चीज पाली। तो क्या पाली? गुरु की, और गुरु यानी परमात्मा। तो परमात्मा से भगवान कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। अरे अर्जुन, मेरे से और ऊपर कोई चीज ही नहीं है। तू किसके लिए अब साधन करेगा? किसके लिए ध्यान करेगा? किसके लिए समाधि करेगा? किसके लिए तू यह चक्र भेदन करेगा? किसके लिए तू प्राणायाम कुंभक करेगा? पागल। अरे जिसने आत्मा को पा लिया, कि परमात्मा को पा लिया, अब उसके लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करता है तो वो अज्ञानी ही माना जाएगा। नेयो किंचित करो मिति युक्तो मन्यते तत्ववित्। वो तत्व को जानने वाला, आत्मा को मैं रूप से जानने वाला, फिर उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं है, और करता है तो फिर वो अज्ञानी ही माना जाएगा। तो जिसने सद्गुरु को पा लिया, यानी परमात्मा को पा लिया, और परमात्मा को पा लिया तो अब परमात्मा से ऊपर कोई चीज़ है नहीं पाने योग्य बाकी, कि उसको और ले आऊँ। तो अब उसको फिर किसके लिए साधन करना है? जिसके लिए साधन करना था वो पा गया,
जिसको जानना था उसको जान लिया, जिसको देखना था उसको देख लिया, उसके लिए पाने देखने जानने को कुछ बाकी नहीं। यह तो गुरु की महाअनुकंपा है कि वह गर्दन को अलग कर दे, अर्थात अहंकार को चूर चूर कर दे। तो ये गुरु की कृपा या गुरु का प्रेम इसी बात में है कि तुम्हारे अहंकार को कहीं भी न रुकने दे। अभी क्लास कहाँ हो रहा था, बरगढ़ के आगे कोई एक गांव है, अत्ताबीरा में शायद क्लास हो रहा था। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर डॉक्टरनी, वो भगवती के मित्र थी, मैंने उस प्रश्न के उत्तर के बीच में कहा, ये पगली देखो, इतना शब्द बोल दिया प्यार से, ये पगली देखो क्या, इतने में क्लास छोड़कर और सत्संग भी छोड़ दिया, बिल्कुल सत्संग आना बंद कर दिया। एक शब्द इतना सा बोल दिया प्रेम से। कभी कह देते गधा कहीं का, अपने बच्चे को नहीं कहते सुअर कहीं का, कुत्ता कहीं का, ये कुछ बोल देते हैं। तो गुरु तो आपके अंदर का थोड़ा भी अहंकार नहीं रहने देगा। गुरु वही सच्चा गुरु है जो आपके अहंकार को पूरा पीस दे। अब वो अहंकार को लेकर क्या उसका कल्याण होगा? जिसने सत्संग भी छोड़ दिया, सत्संग से हटकर और अपना अहंकार को पकड़ के बैठे, और अहंकार नरक ले जाने वाला, हर अहंकार नरक ले जाएगा। कोई भी प्रकार का अहंकार करो वो नरक ही ले जाता है, इन्हें पुनर्जन्म में डालेगा। तो किसी की माँ के पेट में रहना पड़ेगा 9 महीने, तो वो माँ के पेट में जो 9 महीने रहती है वो नरक तो है। क्या है वहाँ पर? ना हवा है, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना हिलने डुलने को है, चमड़े की थैली में बंद पड़ा रहेगा। वो नरक द्वार से ही, फिर मूत्र द्वार से निकल के और फिर उसी में टट्टी पेशाब करना, बिस्तर पे पड़े पड़े, वो तो सबका अनुभव। तो इसलिए सच्चा गुरु आपके अहंकार को बचा के नहीं रखेगा, उसको मिटा कर ही रहेगा, ताकि तुम पिंजरे से देह भाव से मुक्त हो जाओ। ताकि अहंकार जब तुम्हारा मिट जाएगा तो तुम्हारा पुनर्जन्म देह भाव ही नहीं रहेगा। तो गुरु तुम्हारे देह भाव को मिटाकर ही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। अगर गुरु मृत्यु भी दे और शिष्य के मन में क्रोध न हो, तो शिष्य के मन में गुरु के प्रति करुणा का ही भाव उठेगा कि गुरु ने जो भी किया है वह मेरे कल्याण के लिए किया है। अगर वो तुम्हें गुरु गुस्से में कहो कि प्यार में कहो कि जा मर जा, अगर ऐसा भी कह दे तो भी उसमें क्रोध नहीं मन में आना चाहिए कि मेरे को, मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना दान मैंने किया, आश्रम में इतना दिया और मेरे को कह दिया जा मर जा। तो ऐसा नहीं, उसमें भी सोचो गुरु जी ने मेरे पर करुणा की है, ये करुणा का आशीर्वाद है और मुझे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। उसमें भी प्रेम समझे, गुरु की करुणा समझे, गुरु के क्रोध में भी करुणा समझे, गुरु की मार में भी करुणा समझे। गुरु ठोकर भी दे, आश्रम से निकाल दे, पीट भी दे, तब भी वहाँ से जाने की इच्छा नहीं करे उनके चरणों में। इस प्रकार शरणागति होती है। यदि शिष्य के मन में गुरु के व्यवहार से क्रोध है, तब वह गुरु महाजीवन भी दे तो भी संदेह उठेंगे। गुरु के प्रति अगर मन में क्रोध आ गया तो फिर कल्याण कभी नहीं हो सकता। भले तुम्हें स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, लेकिन वो सब पतन का ही कारण है, क्योंकि तुमने जो दान धर्म किया है स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन मुक्ति के लिए तो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना ही चाहिए। यह तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। जो बतावे साधना, साधक कहिए सोए,
तुरंत मिलावे ब्रह्म से, सच्चा सतगुरु सोए। तो सच्चे सदगुरु की पहचान क्या है? वो तुम्हें कोई मंत्र नहीं बताएगा कि कान में मंत्र फूंक दिया, कोई माला करने को नहीं बताएगा, कोई जप करने को भी नहीं बताएगा, कोई तप करने को भी नहीं बताएगा, कोई तीर्थ जाने को भी नहीं बताएगा कि घर में पूजा पाठ यज्ञ होम कुछ नहीं। वो तो सीधा कहेगा तू ब्रह्म है, तू ये चमड़ा, ये शरीर, बस ये गुरु की पहचान है। ऐसा अनुभव करा दे। खाली शब्द बोल दिया कि तू ब्रह्म है और तुमने भी कह दिया मैं ब्रह्म हूँ, और अंदर से मेरा नाम, ये मेरा जाति, ये मेरा परिवार, तो ये तो ऊपर ही बात है। नहीं, अंदर से भी आ जाए कि न मैं जन्मा हूँ न मैं मरूंगा, मेरा जन्म भी नहीं और मेरी मृत्यु। जन्म हुआ है शरीर का, मरेगा शरीर। तो कोरोना में कौन मरेगा? कोरोना से कौन डरेगा? जो अपने को शरीर मानेगा। जिन्होंने अपने को जाना है कि मैं तो ओम सहज दृष्टा साक्षी अमृत आत्मस्वरूपी हूँ, मैं आत्मा अमृत हूँ, ऐसा जिन्होंने जान लिया, उनको कोरोना का डर उनके अंदर घुस ही नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। कोरोना का डर उन्हें छुएगा जिन्होंने अपने को देह मान रखा है। तरना तरना सब कहे, मरना कहे न कोई, मरना मरना जो कहे, सच्चा सतगुरु सोए। किसी गुरु के पास जाओ, गुरु जी आशीर्वाद कर दो, और गुरु जी ऐसे बोलते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद दे दो, गुरु जी से आशीर्वाद ले लो, और गुरु जी क्या कहे, क्या कहेगा वो गुरु जी? दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। तो तरना तरना सबका है, मरना कहे न कोई, और मरना मरना जो कहे, सच्चा सदगुरु सोए। और निरंजन के पास जाओ तो कब मरोगे, यही पूछेगा कब मरोगे। फोन पे भी तो वो तुम्हें सर समय सजग करता है कि तुम मरने वाले नहीं हो, तुम जन्मने वाले नहीं हो। तो मरना मरना जो कहे, सच्चा सदगुरु सोए, और तरना तरना सब कहे, मरना कहे ना कोई। तो गुरु की पहचान है, वो तुम्हारे को सदा देह भाव से निकालता है, हर तरह से देह भाव से दूर रखता है। गुरु द्वारा कटाक्ष सुन शिष्य के मन में गुरु के प्रति यह संदेह उठ जावे कि वे शिष्य की इतनी शीघ्र उन्नति देख सहन नहीं कर पाए। शायद ईर्ष्या भाव आ गया है, इसीलिए मेरी स्थिति पर इस प्रकार आक्षेप कर रहे हैं। दूसरा संदेह यह उठ सकता था कि क्या मेरी बात पर गुरुदेव को विश्वास नहीं आ रहा है। तो शिष्य गुरुदेव के परीक्षा को देखकर मन में ऐसा विचार नहीं कर रहा है जनक कि क्या गुरुदेव के को मेरा जो इतनी जल्दी मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, जो जन्मों जन्मों में नहीं होता है, इतना तप करने से नहीं होता है, मेरे को सुनते सुनते ही हो गया, और मैंने अनुभव गुरु जी को बता दिया। तो क्या मेरे इस उन्नति को देखकर गुरु के मन में ईर्ष्या तो नहीं जग गई कि इतना जल्दी इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया? इसके लिए तो बहुत बहुत लोग साधन तपस्या करते हैं। ऐसा अहंकार ईर्ष्या भाव तो नहीं आ गया? ऐसा शिष्य के मन में अगर विचार आ गया तो वह शरणागति से गिर गया। गुरु के प्रति ऐसा सोच ले कि क्या मेरे गुरु के मन में मेरे प्रति ऐसा तो भाव नहीं आया कि इतना जल्दी ब्रह्म ज्ञान कैसे इसको हो गया? लोग तो बहुत तप करते हैं, बहुत साधन करते हैं। अथवा दूसरी बात क्या कही कि क्या गुरु को मेरी बात पर हाँ, विश्वास दूसरा कि नहीं? गुरु को क्या ऐसा तो नहीं लगा कि मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? गुरु को मेरे
अनुभव को सुनकर क्या संदेह तो नहीं हो गया मेरी बात सच्ची है कि झूठी है? इस प्रकार का भी शिष्य के मन में भाव नहीं आना चाहिए गुरु के प्रति। ठीक। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मेरा अनुभव नहीं, कथन मात्र है? क्या गुरु मुझे इतना भी नहीं जान पाए हैं? अगर ऐसा भाव उठता है तो शिष्य शिष्य नहीं रहता, फिर तो गुरु शिष्य के बीच में संदेह क्षितिज पर पहुंच जाता है। तो गुरु के किसी भी व्यवहार में शिष्य को संदेह नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही।